ठीक है। महिमा
चित्ता इता क्रतुः इहेधि वीर्यवत्तरो वयोधा अपराहता ॐ इहेधि धनासने चित्ता इता क्रतुः इहेधि वीर्यवत्तरो वयोधा अपराहता Meaning, O man, live here in this world, earning wealth, giving charity, remaining wide awake and alert, performing good action, live long, conquering your senses like a brave man. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. छात्र प्रतिज्ञा भारतवर्ष मो देश सबु भारतीय मो भाई और भौणी मु मो देश को भल पाए तार समृद्धि तथा विविधतापूर्ण संस्कृति को नहीं मु गर्वित एथिपाई मु सतत निजकु योग्य करी गरिबी मु मोर पितामाता शिक्षक शिक्षयित्री एवं गुरुजन मानकु सम्मान देवी एवं समस्तंकु सौजन्यपूर्ण व्यवहार देखाइबी मु मो देश और देशवासी को निमंते मोर समर्पण भाव प्रकटन करूअछि सेमानकर सुख और समृद्धि रही मोर संतोष निहित रही जय हिंद मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग. We, the class of 11F, has got the opportunity to narrate our story to you. तो चलिए, I am Anushka Mishra of class 11F. Wait. आज मेरा परिचय अनुष्का नहीं है. आज मेरा परिचय एक लड़की है, एक साधारण लड़की जिसकी कहानी आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, जिसकी कहानी आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी. और आज हम उसी कहानी को एक बार फिर से दोहराने वाले हैं. आज हम देखेंगे एक बार फिर से उसी कहानी को और अपने आप से फिर से एक बार पूछेंगे कि डजंट शी मैटर. तो चलिए शुरू करते हैं. थैंक यू. ये कहानी है हर दिन की, जहाँ एक लड़की को हमेशा ये याद दिलाया जाता है कि वो एक लड़की है. हर दिन
10 से 8 लड़कियों के साथ गलत होता है। ऐसा महसूस होता है मानो कि लड़की का जन्म लेना ही एक श्राप है। तो चलिए आज उस एक दिन की कहानी को शुरू करते हैं। इस दिन ये कहानी में एक लड़की को सुबह सुबह कॉलेज जाने की जरूरत पड़ती है। जाते समय उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो वो कभी भुला नहीं सकती। अरे मैडम कहाँ जा रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। बदतमीज, कितनी बार बोला है, दूर रहो अगर मुझसे। अरे मैडम आप तो बुरा मांगे, हम तो बस अपना हालचाल पूछ अरे रहे थे। छोड़ मुझे, पुलिस बुलाऊंगी, बोला ना, छोड़ छोड़। समझ नहीं आता। अरे क्या रे? लड़की देखी थी कि छेड़ना शुरू। मेरी ऐसी भी क्या करती थी, तो मैं अकेली हूँ या और भी बहुत औरतें हैं जिनको ये सब रोज सहना पड़ता होगा। ये आने वाली कहानी में है उस औरत की कहानी जहाँ पे उसको घर में ही उसकी इज्जत नहीं है, घर में ही उसको उसके घर का सदस्य नहीं माना जाता। दहेज लेन देन की दिक्कत आज समाज में इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको अपने परिवार में ये सब सहना पड़ता है। तो चलिए आज उसकी समस्या को देखते हैं। बहू, ए बहू, चाय तैयार हुई कि नहीं? नहीं मासी। सिर्फ चाय तो बनाने के लिए बोला था। ये कैसी चाय? चाय बनाने नहीं आता, घर क्या संभालूंगी? पता नहीं कैसी बीवी है। दहेज तो दिया नहीं, काम आता नहीं, पता नहीं इसकी माँ ने अपना बोझ मेरे माथे मर दिया। मेरी ऐसी थी क्या करती थी जो मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी मेहनत को पहचानने से इनकार किया गया। Both of them were describing their presentation enthusiastically, while the man starts to forget. So the lady takes the complete charge to explain the presentation to the shareholders and nails it. But sadly, something else starts to prevail. आपका प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का था, हमारे सारे शेयर होल्डर्स को भी पसंद आया। आपको प्रमोशन मिलता है, शाबाश। आपका भी ठीक ठाक ही था। Congratulations. अरे सर आपने देखा ना, उसने अच्छा काम किया लड़के ने, पर उसको प्रमोशन मिला, अच्छा है। पर लड़की क्यों खड़ी थी? उसने तो ज्यादा बोला भी नहीं। अरे लड़की है ना, एहसान कर दिया होगा, उसको काम मिला यही बहुत है। प्रेजेंटेशन का पूरा काम मैंने संभाला और फिर कह दिया कि मुझे नौकरी देके लोगों ने मेरे पे एहसान किया है। क्या मेरे हार्डवर्क का कोई वैल्यू नहीं? क्या मैं भी एक प्रमोशन डिजर्व नहीं करती थी?
अपने साथ हुए घटिया बर्ताव को लेकर आखिरकार लड़कियों ने अपनी आवाज उठाने की सोची। हमारी समाज की अदालत ने ये सोचकर कि उनकी आवाज को सुनकर हमारी समाज उन्हें इंसाफ देने की कोशिश करेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके साथ उससे भी बुरा होता है। अरे यार, सुबह सुबह इतनी ठंड में फिर से यही काम। छुट्टी लेने का भी सोचो तो नहीं ले सकते। चलो यार, चाय लाओ कोई। चलो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पहला केस हाजिर हो। अरे यार, इस मॉर्निंग में गुडी क्या है? चलो अभी तुम भी अपना दुखड़ा सुनाओ। सर, कॉलेज में हुए बदतमीजी के लिए मैंने जब आपको बोला तो सर मेरे साथ ये बदतमीजी क्यों हो रही है? ओहो, तुमने कपड़े छोटे पहने हुए, इसमें शिकायत की क्या बात? तो सर ऐसा दूसरा केस हाजिर हो। नमस्ते जज साहब। नमस्ते नमस्ते, बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है? साहब, मेरे ससुराल वाले दहेज कम देने की वजह से मुझसे रोज ताने मारते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं होगा। उसके ऊपर दहेज भी कम, ताने नहीं मारी हो तो क्या करेंगे? अरे चलो चलो, तीसरा केस हाजिर हो। गुड मॉर्निंग सर। सर, प्रेजेंटेशन का सारा काम मैंने संभाला था, फिर भी मेरे मेल कलीग को प्रमोशन मिला और मेरे हार्डवर्क को वैल्यू भी नहीं किया गया। ओह, तुमने काम ही कितना किया होगा। तुम्हारा लड़की होने के बावजूद काम मिलना यही बड़ी बात है, उसको प्रमोशन भी चाहिए। अरे अरे, बस करो बस करो, आज के लिए इतना ही। कोर्ट डिसमिस। क्या आपने देखा यहाँ क्या हुआ? क्या आपने देखा? आज की समाज की सोच ऐसी है, पर पहले के युगों में औरतों को पूजा जाता था। कहानी शुरू होती है राम और सिया के पुनः मिलन से, राम और सिया के विवाह उत्सव से। जहाँ घटी एक ऐसी घटना जो पूरे भारतवर्ष के दिल और जहन में हमेशा के लिए बस गई। ये कहानी है सीता हरण की। एक स्वर्ण मृग को देख सीता मोहित हुई। श्री राम को वह स्वर्ण मृग को लेने के लिए कहा। श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए जंगलों में चले गए। कुछ क्षणों बाद एक राक्षस श्री राम की आवाज से लक्ष्मण बचाओ बचाओ लक्ष्मण का स्वर आने लगा। सीता माँ ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह जाके अपने भाइयों की सहायता करे। लक्ष्मण माता सीता के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच श्री राम की तरफ चल दिए। कुछ क्षण पश्चात रावण
साधु के भेष में प्रकट हुआ। ओम भगवती वीक्षां देहि, ओम भगवती वीक्षां देहि। माता सीता एक टोकरी में फल लेकर लक्ष्मण रेखा पार की और फिर जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्हें पता चला कि माता सीता का हरण हो चुका है। सीते, सीते। श्री राम की नजर फिर माता सीता की फेंकी कंगन पे पड़ी। कंगन को देख दो भाइयों के आंखों से पीड़ा, दुख और पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। फिर दो भाइयों ने निर्णय लिया कि वह माता सीता की खोज का प्रारंभ करेंगे। कुछ महीनों बाद श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना लंका पहुंची। फिर हुआ महायुद्ध। इसका परिणाम रावण का वध श्री राम के हाथों से हुआ। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने कर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।
हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन इस समाज का एक ऐसा भी कोना है जहाँ पर एक माँ को अपने पूरे घर का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर इज्जत का कोई लीन ना हो, ना कि प्यार की कोई उम्र, जहाँ पर एक माँ को अपने सपने बोझ ना लगे, एक घर जहाँ पे a man doesn't feel ashamed to do the basic household chores, a place where बूढ़े माँ बाप को ऐसा लगे कि हाँ ये उन्हीं का बेटा है, ये उन्हीं की बेटी है जिनको उन्होंने इतने संस्कार से बड़ा किया है। एक घर where the children are not grown under the abusive environment, nor they are taught the stereotypically discriminating world where the people, how they behave with the people, how the racism and discrimination occurs all over the world. So this is how a happy family is. तो मैंने आपसे एक पहले सवाल पूछा था असेंबली से पहले, तो मैं आज आपको फिर से आखिर में पूछने वाली हूँ, Doesn't she matters? So with this, 11F concludes this assembly, and I would like to call upon our honorable class teacher, Sir Ajay Kumar Samantrai of the Teachers' Talk. Thank you. Good morning everyone present here. I wish to inform about a book which is available in our library. Yes, She Can. Book name is Yes, She Can. Written by Dr. Deepa Padhi, Budia eminent professor, writer, social reformer and social activist who is working for women empowerment. And this book aspects, 5 aspects of this book narrates. Number 1, violence against women, gender equality and gender justice, rights of women, women power past and present, and women empowerment. On these 5 issues, this book is narrated nicely, and they also narrated the ancient Indian scriptures, what says about mother, that Rig Veda shows root or Rig Veda, Vedic philosophy and different scriptures. Also, what narrated also mentioned in this book, that Rig Veda says Nari or woman are Shakti. Shakti means empowerment, power. So the every individual existence depends on Shakti, energy or power that provided by woman. Mother is the cradle of life and growth of the children. नारी हेउछि विश्व सृष्टिर सर्जनार मूल, माँ हेउछन्ति आम सुख निद्रार दोली, माँ हेउछन्ति आम जीवनर उच्च प्रेरणार उच्च, माँ हेउछन्ति आम शासन पोषण तोषणर एक मूलदुआ, माँ हेउछन्ति आम जीवनर मेरुदंड, माँ हेउछन्ति आम जीवनर एपरि एक मजबूत खुंट जहाँ को आश्रा करी जीवन केन्द्रायित हेब। सेति भाई हमर कहा जाए मातृभूमि पितृपृथिवी, मातृभूमि माँ हेउछि पृथिवी, आकाश हेउछन्ति बापा, अर्थ इज माय मदर, आई एम हर सन। आम भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति 7 जन माँ को प्राधान्य दैछन्ति। सेगुडी हेले आत्म माता अर्थात वन्स ओन मदर, मोर जन्म मते जन्म करिथिबा माँ प्रथम माँ, द्वितीय गुरु पत्नी वाइफ ऑफ गुरु और स्पिरिचुअल टीचर्स, एंड तृतीय हेउछन्ति मातृभूमि दैट इज मदरलैंड, चतुर्थ पृथ्वी माता द मदर अर्थ, 5 हेउछन्ति गोमाता द मदर काउ, 6 हेउछन्ति तुलसी माता वृंदावती माता से हेउछन्ति 6, 7 हेउछन्ति नदी माता रिवर मदर। ये सब 5 सप्त मातृकार देश हेउछि आम भारतीय संस्कृति। ए संस्कृति को आम उज्जीवित करबा हेले माँ को सम्मान देबा हेबो। तेणु मातृ जातिर सुस्थता शुद्धता उपरे नारी जातिर सुस्थता
शुद्धता उपरे देश गठनर मूलदुआ एवं जातिर शुद्धता निर्भर करे गोटे व्यर्थ मातृजाति गोटे व्यर्थ सभ्यता निर्माण कर दे पारे एवं गोटे शुद्ध मातृजाति गोटे शुद्ध संस्कृतिर अभिनव आकाशचुंबी सभ्यता निर्माण कर दे पारे। अतएव प्रत्येक नारी को आम प्रणाम करवा चाहला आमर भारतीय वैदिक संस्कृति ऋषि कंठरे उदात कंठरे से दिन उच्चारित होता माँ मोर झील मोर तुमर चलवा तुमर प्रत्येकटी चिंता तुमटी प्रत्येकटी आचार प्रत्येकटी व्यवहार प्रत्येकटी वाक्य प्रत्येकटी बोध जदि पुरुष मन में फिर ससंभ्रमता सृष्टि करे जहाँ को देखी तुमको देखी तुमर चलन को देखी ए पुरुष समाज तुमको माँ बोली जननी बोली कही पुतार्थ हेबे बुद्ध हेबे तृप्त हेबे ताहले तुम्हें माँ ताहले तुम्हें जननी जननी जन्म भविष्य स्वर्गाद विपरीयसी। धन्यवाद। Good morning all. Very nice and thought-provoking presentation and a great speech by Ajay sir. Today those students who are participating in dance, class 11 dance, they will assemble in yoga room. I repeat, in yoga room, new block, 3rd floor at exactly 12:30. I think I am clear? Thank you.